मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हम हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक पे मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। 17 दिसंबर को असम्बली तहलील करने का ऐलान करूंगा। इमरान खान ने तारीख दे दी। जमान पार्क में अहम खिताब करते हुए कहा, लिबर्टी चौक जलसे में तारीख दूंगा, जिसके बाद 17% मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। कौमी असम्बली में जाकर इस्तीफे देंगे। इदारों से कहता हूँ, मुल्क की फिक्र है तो इंतखाबात की तरफ जाएं। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो इंतशार होगा। कप्तान का जंग और जियो के खिलाफ दुबई और अमरीका की अदालतों में जाने का ऐलान। सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। हमें कई दफा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे कि जी छोड़ दें, एहतसाब को छोड़ दें, इक़्तिसादियात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इकॉनमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एहतसाब को भूल जाएं। जनरल बाजवा ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी ना करे। इमरान खान कहते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है NRO 2 किसने दिया। बड़े बड़े डाकुओं के केस माफ किए जा रहे हैं। हमें कहा गया एहतसाब छोड़ें, मईशत पर तवज्जो दें। तासुर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट हमारी मदद करे। हम चाहते हैं इदारे न्यूट्रल रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोज़ हमारे खिलाफ नया फैसला करता है। मुतालबा किया था तमाम पार्टियों के फंडिंग केस एक साथ सुने जाएं। 4 साल से हमें कटहरे में रखा हुआ है। जमान पार्क कौमी सियासत का मरकज़ बन गया। इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मोने सिलाही की कप्तान से मुलाकात। खाफ लीग के रहनुमा ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुलाकात की। इमरान से मुलाकात। लीगी वज़रा से मुलाकात की कहानी बताएंगे। कप्तान से डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली ने भी मुलाकात की। रजीम चेंज ऑपरेशन से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। आज मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच चुका है। रहनुमा PTI शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शफकत महमूद बोले, ये केसेस खत्म होने तक इलेक्शन नहीं कराना चाहते, भगोड़ों को वापस ला रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा, सियासी इंजीनियरिंग करके बदउनवानों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुका। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत। ये हुकूमत अवाम के लिए महंगाई मज़ीद बढ़ा देगी। 10 रूस से तेल खरीदे, कीमतें कम होनी चाहिए। ये IMF को कहें कि सख्त शराइत लगा दें। कहा, सैलाब की वजह से हमें 10 से 15 अरब डॉलर्स चाहिए। इलेक्शन होने वाले हैं, कौम तैयारी करे। इमरान खान को नाअहल करके सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो सकता। इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के सियासत से दूर रहने का फैसला अच्छा है। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी तितर बितर होने लगे हैं। 15 दिनों में PTM में दरार पड़ जाएगी। रेकोडिक मुआहदे पर PTM हुकूमत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। BNP मैंगल ने मामला तय होने के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान हक़ाइक़ के बरअक्स है। हुकूमत के साथ डेडलॉक बरकरार है। लीगी रहनुमा ने इत्तेहादियों से मामला तय होने का बयान दिया था। अमर बिल मारूफ वनही अनिल मुनकर इस्लाम की बुनियादी उसूल है। गलत काम को गलत उस वक्त ही कहा जा सकता है जब वहाँ मौजूद हुआ जाए। पार्लियामान एक बुनियादी इदारा है। इदारों को फ़ाल करना होगा। बड़ी सियासी जमात असम्बली से बाहर हो तो वो फ़ाल कैसे होगी, ये भी सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान के नायब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमांड। आज़म सवाती को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। कुमर शहदाद कोर्ट से सखर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। जुडिशल कस्टडी में दिया जाएगा। आज़म सवाती को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। पहले इस्लामाबाद, फिर बलूचिस्तान और अब सिंध पुलिस की ज़ेर हिरासत है। आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। किसी भी तलाशी के फरीक दो तरफा मामला कहकर तवज्जो नहीं हटा सकते। सलामती कौंसिल तस्लीम शुदा तनाज़ात के हल में मौसर किरदार अदा करे। कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादें अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। बिलावल भुट्टो का सलामती कौंसिल में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन की ड्राफ्टिंग आज कराची में होगी। पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। बाबर आजम ज़ल्मी की कमान संभालेंगे। किंग्स की क़यादत इमाद वसीम के सुपुर्द।
हर चीज़ फ्री में मिल जाती है, दुकानदार मोहम्मद रिजवान से पैसे लेने के लिए तैयार नहीं। विकेट कीपर बैट्समैन का माइकल ईथरटन को दिलचस्प इंटरव्यू। बोले सिर्फ इनसे ही नहीं, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से भी कोई पाकिस्तानी दुकानदार पैसे नहीं लेता। मुल्क भर में सर्दी का स्पेल, कराची में तेज़ हवाओं के डेरे, बलूचिस्तान के शहर सख्त सर्दी की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान में भी सख्त सर्दी, पंजाब बालाई इलाकों में धुंध का राज। उम्र 57 की बॉडी 27 साल वाली शाहरुख खान ने फिल्म पठान के लिए नई लुक अपना ली। फिल्म का ट्रेलर हिट, शायकीन को नया लुक भा गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।